ये महापुरुषों की वाणी है। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता, तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है, ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भार स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। भ्रमण में सब दृश्य देखे हैं। गंगा का किनारा पावन तपस्वियों के लिए भी और राक्षसों के लिए भी है। जो पावन स्थान तप के लिए है, वही राक्षसों के दंडकारण्य में तपस्वी भी तपस्या करते थे और राक्षस भी रहते थे। दोनों का ये व्यर्थ जीवन, निरर्थक जीवन, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा के, फिर काल उनको तड़पा तड़पा के मारता है, सांस लेने का अवसर नहीं देता। इसलिए निष्प्रयोजन भार स्वरूप मानो जीवन मत जियो। कीमती जीवन है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पाप आचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे। खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना पैसे के बल से सीख गए हैं, अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पापाचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। देखा महाप्रभु चैतन्य देव से जब महाराज प्रताप रुद्र बड़े महाभागवत थे, उनके दर्शन करने की बात सामने रखी गई कि वो दर्शन करने आना चाहते, तो उन्होंने कहा तुमने क्या समझ रखा है,
एक मैं वीतराग सन्यासी में राजा के दर्शन के उनके लिए दरबार में जाऊं या उनको यहां बुलाऊं, मुझे क्या आवश्यकता है? नहीं, राज दर्शन भी निषेध। ऐसा जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वो देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो, उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे, निषिद्ध विषयों से दूर रहो, कुछ भी भोगने की इच्छा उठे उसको दबाकर रौंद डालो। ये तब भगवत प्राप्ति की योग्य बनता है। जो महात्मा आचार विचार परायण होकर धर्म में चले हैं उन्हीं के अनुसार चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महात्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं है। मूर्तिमान प्रभु के सहायक स्वरूप ये महापुरुष जन है, इन्हीं का आश्रय ले लो, इन्हीं के पीछे चलो तो सतमार्ग का दर्शन हो जाएगा। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारे गुरुजनों की है उसका अनुसरण करना है। महाजनों गतेन सपंथा, संसार केवल फंसाने वाला है, महापुरुष ही केवल मुक्त करने वाले हैं। कल एक भगत कह रहे थे, हमारे पिताजी ने कसम खवाया कि वृंदावन गए तो तुम्हें हमारी कसम है, हमारा मरा मुख देखोगे। कसम का मतलब ये। बोले आपको गाली देते हैं। हम कहा धन्यवाद, कम से कम गाली दे रहे, साफ तो नहीं दिया। दक्ष ने साफ दे दिया नारद जी को, नारद जी को साफ दे दिया। कब? जब उनके पुत्रों को बाबा जी बना दिया। भगवान के मार्ग में जब प्रशस्त कर दिया दक्ष के पुत्रों को, तो दक्ष जी ने जल हाथ में लिया। जब नारद जी गए तो ये नहीं पूछा कि क्या हालचाल, कहा मैं साफ देता हूं, हमारे पुत्रों को भगवत मार्ग में लगा दिया, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं जिंदगी में टिकी ना पाओ। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। बोले इतने में तुम बहुत बड़ा काम कर देंगे, 48 मिनट में तुम बाबा जी बना देंगे भगवत मार्ग के पति। बोले आपके प्रवचन सुनकर हम माला जप करते हैं, बाणी पाठ करते हैं, थोड़ा तिलक लगा लेते हैं वृंदावन की, तो वो कहते हैं हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया इस नाम लेके। तो बात सही है, जो अपनी श्वासों को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, गंदे आचरण में चलते हैं, क्या कैसे माता पिता हैं इस बात के लिए राजी हैं कि मेरा बेटा नरक जाए? इस बात के लिए राजी कि मेरा बेटा गलत आचरण करे, और वही शराब पी के जब आवे तो 2-4 मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर करे? ये आचरण। अगर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। वो कह रहा था कि आप अपराध भर हमको ना बोध कराएं, तो एक बार अंदर से इच्छा है कि अपने बाप को उठा के पटके और खूब धुलाएगा।
तो हम कहा अगर हमें मित्र मानते हो तो एक शब्द भी कटु मत बोलना। गुरु मानते हो कि नहीं वो तो तुम जानो, दोस्ती के लिए तो हम हाथ फैलाते हैं, हम हित मित्र हैं। अगर हमें मित्र मानते हो तो ऐसे माता पिता के रोज पैर छुओ, उनमें भगवान की भावना करो और मेहनत करो, लेबरी करके भी कमाओ और उनको खवाओ पियाओ, और वो जब हमारी निंदा करे तो कान में अंगुली डाल लो और अपने सतमार्ग में चलो। बड़ा विचित्र समय है। जो माता पिता प्रथम गुरु कहे गए हैं, भगवान के मार्ग में चलाने वाले या सतमार्ग में चलाने वाले या संसार में कदम हमारे जो बढ़े, धन्य है वो मां जो अपने रक्त को दुग्ध बनाकर मुझे पान कराकर इतना बड़ा किया। धन्य है वो पिता जो मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। अब वो चाहे जितना कड़ुआ बोले, हम उसे भगवान की तरह पूजेंगे। सबको ये मानना चाहिए। उनकी वृद्धावस्था है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, हमें उनकी सेवा करनी, उस सतमार्ग में चलना है। तो यहां कह रहे कि महापुरुषों के सिवा अपना कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं, इसलिए संतों की बात को मानना चाहिए। वो अहेतुकी मित्र हैं, तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकते हैं। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं, और प्रभु ही महापुरुषों के रूप में प्रेरित करते हैं आकर के अपने मार्ग को। इसलिए मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए पहली सीढ़ी संत महापुरुषों के वचनों के आधार पर चलो। आज हम सबके ऋणी हैं, सच्ची हृदय से ऋणी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज इस कलयुग के प्रचंड तांडव काल में आप संतों की बात मान रहे हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका मंगल है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप भगवत भजन करते हुए अच्छे आचरण वाले रहेंगे, तो आप हमारे बहुत बड़े हितैषी हुए। क्योंकि आप सुखी हैं, आपका मंगल हुआ, तो मेरे कर्तव्य का पालन हो गया, मेरे साधु वेश का धारण करना सार्थक हो गया। आप हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप हमारी भागवती उन्नति के बहुत बड़े कारण बन गए। क्योंकि हम धन्यवाद के पात्र तभी बनेंगे जब हमारी बात को मानकर आप धन्य हो जाएंगे। हमारा कल्याण हो गया, हमारा मोक्ष हो गया तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारी बात से आपका कल्याण न हुआ तो हमारी बात की बात क्या रहेगी। तो हमारी बात को सार्थक और समर्थ बनाना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो मेरे कर्तव्य का अपने आप पालन हो जाएगा कि मेरा साधु वेश धारण करना, मेरा जीवन धारण करना, मेरा भजन करना, मेरा सतमार्ग में चलना सार्थक हो गया। हमारे देश के यदि 2-4 हजार लोग भी कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे तो हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आशीष देने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती। मां अपने बच्चे को आशीष देती तपस्या से नहीं, दुलार से। आप स्वस्थ रहिए, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे, आपके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति आपके हाथ में आवे, आप कभी गलत आचरणों में ना फंसे। अगर वार्ता को सुन करके अपने मन में धारण करेंगे तो निश्चित ये वस्तु आपको प्राप्त होगी। क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। जो संतों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, अध्यात्म विषय में चलना चाहते हैं, उनको परमात्मा साक्षात्कार निश्चित हो जाता है। जो संतों में पूर्ण विश्वास करते कि ये जो कह रहे सत्य है। कभी भी अगर दान शब्द का आया है तो मन का दान कीजिए, श्वासों का दान कीजिए, अपने जीवन का एक एक कर्म भगवान को समर्पित कर दे। ये शुद्ध बातें परमार्थ की। अगर कभी दान पुण्य की बात चली तो पहले कह दिया है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए पढ़ रहा हूं, हमारी आस्था इस पर नहीं है। हमारी आस्था का विषय हर श्वास भगवान नाम स्मरण हो, यही जीवन का परम लाभ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कृपा करके वर्णन करते हैं कि जब साधना अवस्था से सिद्धावस्था में उपासक पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। बोले यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भगवान की इच्छा से व्यवस्था हो जाती है उसमें वो संतुष्ट रहता है सिद्ध पुरुष। तो साधक को सिद्धों का अनुसरण करना चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे, बहुत बड़ी सिद्धि है।
यदृच्छा लाभ संतुष्टो, मांगना बंद कर दो, ना भगवान से मांगो ना किसी मनुष्य से मांगो, मांगना बंद कर दो। यहां कह रहे मांगो मत, तो ऐसे देने के लिए बोलो मत, दोनों बातें संभाल के। भगवान की इच्छा है ऐसे कर दिया, नहीं आया तो बोलना नहीं। कभी तुम बोलो मत और कभी तुम मांगो मत। ऐसे बोलने से अपराध लगता है और ऐसे मांगने से अपने इष्ट की निष्ठा जाती है। और बोल दिया तो कर्जा समझ लेना, और मांग लिया तो आश्रय छूट गया, ये बात समझ लेना। दोनों को अपनी अपनी निष्ठा में रखना है, ना मांगना है और ना देने के लिए बोलना है। ऐसे दे दो, कोई जान नहीं पाया, और जैसे हरि रखते हैं वैसे रह जाओ, और उसका एहसान मत मानो देने वाले का, तो दोनों का परमार्थ पुष्ट हो जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। बिल्कुल ये विनोद में बहुत खास बात बता रहे हैं। कभी संतों से, कभी भगवान के सामने, कभी ऐसे जैसे एक आए थे कि हमने कहा था कि हे हनुमान जी हमारा काम हो जाएगा तो आपको मंदिर बनवाना, तो काम तो हो गया महाराज, मंदिर नहीं बना तो हमारी दुर्गति होगी। हमका पक्की, इसमें पक्की, इसमें कच्ची नहीं होगी। देखो, भगवान के सामने संकल्प मत करो। अगर आपको कोई मांग रखनी, देखो सत्संग सुलझाव का है, सत्संग मतलब सुलझना। हमारे बाप हो, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे अपने मम्मा और पप्पा से मांगते तो कैसे मांगते हैं, हमें चाहिए। उनको हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमको ये दे तो तुम्हें हम ये ले आएंगे, तुम्हें वो ले आएंगे, तुम्हें ऐसा प्रलोभन देते हैं क्या? थपड़िया देंगे माता पिता। हमारा बच्चा हमको प्रलोभन देता है, जाल में फंसाना चाहता है, ऐसे थपड़िया जाओगे अगर प्रभु को प्रलोभ। और अगर बड़े दाता बनते हो कि मंदिर बनवा देंगे तो भी काम हो गया, बनवाओ मंदिर। नहीं बनवाओगे तो फिर भगवान का जो विधान है वो आपको फिर परेशान करने लगे। कभी संकल्प मत करो, कभी भगवान के मंदिर में कुछ वादा मत करो, कभी संतों के पास कोई वादा मत करो। वादा करो तो फिर अक्षरशः पूरा करो, नहीं मत करो वादा, अपनी मांग रख दो। संत हैं पिता के समान हैं, प्रभु हैं परम पिता के समान हैं, हनुमान जी हैं हमारे गुरु भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे इष्ट के प्रेमी हैं। अम्मा तो अम्मा है जगदम्बा, उनसे क्या कहें, उनसे मांग लो, उनसे क्या कहें कि आपको चुनरी उड़ा देंगे, वो चुनरी की कमी है। अरे जिनके दूल्हा भगवान शंकर, उनके चुनरी कमी, विश्वात्मा भगवान। अम्मा हो आप हमें दे दो, हमारे मन में लालसा जगी। अब बेटे हो तो कुछ तुम्हें आवश्यक है तो आप भाव अपने अर्पित कर सकते हो मां के समान, लेकिन मांगना और वादा करना ये दो बातें नहीं। आज सत्संग में बात बैठा लो, ना भगवान के सामने ना कभी संत के सामने कभी वादा मत करो कुछ देने का। तुम्हारे पास जो कुछ है वो गुरुदेव का इष्ट का है, क्या दोगे? अगर वादा करो तो उसे भूलो मत, निर्वाह करो। दूसरी बात, मांगो मत, वो सर्वज्ञ है, अपने आप पूरा करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जैसे भगवान परिस्थिति दे रहे उसमें संतुष्ट रहो। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, किसी भी द्वंद्व का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान है, अपमान है, अनुकूलता है, प्रतिकूल। कल एक अपने यहां तो बहुत बड़ी कृपा होती है, हर प्रकार के उदाहरण मिलते रहते। कल एक भगत जी ने कहा जब अनुकूलता रहती तो हमें पातिव्रत धर्म भी याद रहता है, सब याद रहता, जब प्रतिकूलता आती तो सब भूल जाते हैं। इसको कोई भक्ति कहते हैं? अनुकूलता में तो सब जय हो बोलते हैं, जब प्रतिकूलता में जय हो बोलो तब तो तुम्हारी भक्ति रही। द्वंद्व आती तो अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख में बराबर जिसका भाव रहता है वो सिद्ध महापुरुष होता है। साधक को बराबर भाव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विमत्सरा, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या में बहुत बड़े बड़ों का पतन होते देखा है। ईर्ष्या बहुत जल्दी नाश कर देती है, इसलिए ईर्ष्या दूसरे के प्रति होने का मतलब अपना नाश करना। समा सिद्धाव सिद्धो चो, साधन में चल रहे हो, लाभ मिले ना मिले आपका साधन सच्चिदानंद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये आने लगता है कि हमारा इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ तो हमारे को मिला नहीं। देखो गुरु कृपा से कभी तुम्हें लाभ नहीं दिखाई देगा, गुरु कृपा से। और जब लाभ दिखाई देने लगे तो जान लेना अकृपा आ गई है। क्यों? अहंकार के बिना लाभ का अनुभव नहीं होता। जब अहंकार आता है तब लगता मेरे में सद्गुण आ गया,
और जब दैन्यता आती तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता मैं प्रेमी हूं, मैं भागवती हूं। जितने महापुरुषों की वाणी आप पढ़ के देख लीजिए, अहंकार रहित महापुरुष तो अपने को अधम, तुच्छ, नीच, मूढ़, कामी यही शब्द बोले अपने लिए। जब अपने में आ जाए कि मैं निष्कामी, मैं महात्मा, मैं सिद्ध, मैं तो जान लेना अहंकार जागृत हो गया है। और ये भगवान की कृपा से नहीं होता है, अकृपा से होता है। इसलिए समा सिद्धा व सिद्ध हुआ। चाहे ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हमारे में कुछ लाभ आ गया है, या चाहे दिखाई दे कुछ लाभ नहीं आ गया है, ना फूलो ना भूलो, सम रहो। समा सिद्धा व सिद्धौ च, दोनों में समान भाव रखो। चक्रत्वापि न निबध्यते, वो कभी इस माया में बंधता नहीं है। आगे भगवान कह रहे गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। किसी के भी संग का कोई भी रंग ना चढ़ने पावे, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। जित संग दोषा, चाहे वो घोर पापी हो, नीच हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री, बहिर्मुख पुरुषों का सब कोई फर्क नहीं, वो अपने रंग में है। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा भाव में स्थित है। गत संगस्य मुक्तस्य है, वो मुक्त हो चुका है, इसलिए कोई भी संग उसके ऊपर प्रभावित नहीं। ये मुक्त महापुरुष की पहचान होती है, कोई भी संग उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता।